आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहराइच की। बहराइच से बड़ी खबर, ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि स्पेशल शूटर की टीम ऑपरेशन में जुट गई है। शूटर की 9 सदस्यीय टीम कर रही है भेड़ियों की तलाश। बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है। भेड़ियों को शूट करने की परमिशन मिली है। अलग अलग नई टीम बनाकर काम कर रही है। तो 9 टीमें हैं, 9 सदस्यीय टीमें हैं जो अलग अलग जगह कॉम्बिंग कर रही है और जैसे ही भेड़िए दिखेंगे मार दिया जाएगा, ऐसा अब परमिशन मिल चुकी है। डीएफओ ने ये परमिशन दी है, इसकी जानकारी दी है, क्योंकि भेड़िए खूंखार हो चुके हैं और लगातार हमला कर रहे हैं। घात लगाकर बैठते हैं, रात में हमला करते हैं, मासूम बच्चों को शिकार बनाते हैं और इसी वजह से अब ये आदेश दे दिया गया है कि जहां भी खूंखार भेड़िया दिखता है उसे शूट कर दिया जाएगा और जिसके लिए बाकायदा टीम बनाई गई है। स्पेशल शूटर्स आएंगे क्योंकि तमाम जगहों पर आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर ये प्रिकॉशनरी कहा जा रहा था। हाँ, देखिए, जो हमारे शूटर्स हैं उसको वन विभाग के भी लोग हैं, कुल 9 लोग हैं। वन विभाग के लोग भी हैं, उसमें पुलिस विभाग के भी लोग हैं। वन विभाग के जो लोग हैं यहाँ पर उनका इस बहराइच वन प्रभाग से लोगों का नाम है और कुछ यहाँ के एसपी साहब के द्वारा पुलिस के नाम निर्दिष्ट किए गए हैं और अन्य शूटर भी आ रहे हैं। और हम जैसे भी कहीं उसकी लोकेशन सटीक मिलती है, पुष्टि होती है, तो हम अभी भी सारे विकल्प खुले हैं। पकड़ने के विकल्प खुले हैं, गोली मारने के विकल्प खुले हैं और ट्रैंकुलाइजेशन करने के भी विकल्प खुले हैं। जो मौके पर हमको लगेगा कि यह सबसे सटीक स्ट्रेटजी होगी, जो हमारे उच्चाधिकारी जो आए हुए हैं, कैंप कर रहे हैं, जैसा उनका निर्णय होगा वैसा ही पालन किया जाएगा और हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि वन मंत्री अरुण सक्सेना का भी बड़ा बयान सामने आया है। भेड़िए की दहशत के बीच ये बड़ा बयान है, जिंदा या मुर्दा। भेड़ियों को पकड़ने के आदेश दिए गए हैं, किसी भी कीमत पर अब अटैक नहीं बर्दाश्त होगा। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इसलिए अब मंत्री का भी बयान सामने आ चुका है। आपको बताया, वन मंत्री अरुण सक्सेना का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि भेड़िए की दहशत के बीच ये बड़ा बयान है कि जिंदा या फिर मुर्दा। भेड़िए को पकड़ने के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि अब किसी भी कीमत पर अटैक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है। तो भेड़ियों के आतंक का अंत नजदीक है। सीएम क्योंकि प्रशासन को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी हाल में इस आदमखोर को पकड़ा जाए, काबू करा जाए और अब इन्हें निशाने के लिए शूटर्स की एक टीम को चुना गया है, जिनके निशाने से बचकर निकलना इन आदमखोर शातिर भेड़ियों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास एक से एक हथियार है और इनका निशाना भी अचूक है। इस वक्त कुछ इसी तरह से आदमखोरों की घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है। वन विभाग की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। कभी ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो कभी इन इंसानी खून के प्यासे हो चुके भेड़ियों को ऊंचाई से बैठकर उन पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि अब ये आदमखोर किसी इंसान की जान न ले लें। बहराइच और आसपास के इलाकों में जिस तरह से इन आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया है, उसके बाद योगी यूपी प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। जाहिर है अब इन आदमखोर भेड़ियों की खैर नहीं। दरअसल ये आदमखोर अब तक कई बच्चों की जान ले चुके हैं, उन्हें अपना निवाला बना चुके हैं। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान कई महीनों से मुश्किल में है। ऐसे में सीएम योगी के फरमान के बाद इन भेड़ियों को काबू करने के लिए शूटरों को बुलाया गया ताकि ये अब किसी इंसान की जान न ले पाए। सूत्रों के मुताबिक यहां अब 5-5 शूटर्स आ चुके हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ
आदमखोर को काबू करने वाली टीमों पर नजर रख रहे हैं। यानी गांव-गांव उत्पात मचा रहे इन भेड़ियों का टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि इनकी एक-एक हरकत अब शार्प शूटरों की बंदूक की नाल के आगे है। मारने की परमिशन भी दी जा रही है और ट्रांसलाइजेशन का भी परमिशन है, पकड़ने का हर संभव प्रयास करें। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल कर बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब इन स्पेशल शूटरों के पास कैलिबर और डिजाइन की शॉर्ट गन, लॉन्ग गन, .22 मैग्नम गन, डबल बैरल गन, लीवर एक्शन, बोल्ट एक्शन, पंप एक्शन और सेमी ऑटोमेटिक गन्स हैं। वैसे इन शूटरों की जानकारी गुप्त रखी गई है। अब सर्च ऑपरेशन एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जाएगा। इस बीच यूपी के प्रशासन पर विपक्षी पार्टियां भी कटाक्ष कर रही हैं। सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। लेकिन अब भेड़ियों के आतंक से कोई समझौता नहीं, यानी शूटरों को पहले ही बहराइच बुला लिया गया है। आज की रात इन भेड़ियों के लिए भारी होगी। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। हालांकि सर्च ऑपरेशन को देखते हुए भेड़िए भी सतर्क हो गए हैं। लगातार पुलिस की टीम भी पूरी तरह से इलाके को घेर रखी है, लेकिन ये भेड़िया कहां है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया। और ऐसे में अब शूटर्स के आने के बाद इलाके के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं कि जल्द ही अब इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से इलाके को निजात मिलेगा। अब इन भेड़ियों का पक्का इंतजाम करने के लिए कुछ भी करना पड़े, उससे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बहराइच से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था और इस बीच अब जो शूट करने की परमिशन मिल गई है, इससे अब ग्रामीणों में बड़ी राहत की उन्होंने सांस ली है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब भेड़िए को कब तक कैच किया जाता है। लगातार चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हों, चाहे जो है वो पुलिस की टीमें हों, वो सब लोग कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। तो देखिए आप ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी टीमें जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर रवाना हो रही हैं। और आप बता दें कि आपको लगातार जो है अब एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब एक एक चीज़ों का जो है पूरा विश्लेषण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रेणु सिंह आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगी, इसके साथ साथ जो है संजय कुमार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये पूरी टीम जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। लगातार जो है जो ये खास जो टीमें हैं, ये जो पूरी विशेष टीम बनाई गई थी, ये वो टीम है और ये जो है फिलहाल यहाँ से रवाना हुई है। लगातार जो है इस टीम के तो विशाल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, लगातार गश्त वहां पर जारी है अधिकारियों की, मंत्रियों की, और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी हाल में भेड़ियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और तमाम जो टीमें हैं शूटर्स की वो पहुंच चुकी हैं और तमाम हथियारों से लैस हैं कि अब भेड़िए को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वन मंत्री ने भी कहा है कि अब एक भी अटैक बर्दाश्त नहीं होगा। और इसकी जानकारी वन मंत्री ने खुद भी दी, इसके अलावा डीएफओ ने भी दी कि अब जहां भी भेड़िया दिखेगा, या तो अगर पकड़ नहीं पाते हैं तो उसे शूट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इलाका काफी घना है, इसलिए ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। एक चुनौती है, जब लगातार जब टीमें पहुंचती हैं, ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो दिखाई नहीं देता है भेड़िया और रात के अंधेरे में ही हमला करता है। हालांकि अभी कल कोई हमले की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है जो शूटर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। तमाम टीमें लगी हुई हैं जो इस वक्त भेड़ियों को ढूंढ रही हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जैसे ही भेड़िया दिखता है, अगर पकड़ा जाता है तो ठीक है, वरना उसे मार दिया जाएगा। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट है? तमाम हलचल देखी जा रही है।
देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो नई टीम है उसने मोर्चा संभाल लिया है और टीमें जो हैं वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि टीमों को जो लोकेशन मिल रही है उसके अनुसार कछार के आसपास जो है भेड़िया हो सकता है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि 24 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी तक भेड़िए ने हमला नहीं किया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भेड़िया घनी आबादी से थोड़ा सा दूर हो गया है, क्योंकि लगातार उसके जो 2 हमले थे वो घनी आबादी के पास से। और एक पूरी स्पेशल टीम जो है काम कर रही है, 9 शूटर्स हैं वो काम कर रहे हैं और शूट करने का आदेश आ चुका है। और हर एक टीम में, चूंकि देखिए अलग अलग 4 समन्वय टीम बनाई गई है, जिसमें से 3 को मॉनिटरिंग करने 3 जो है फील्ड पर रहेगी, 1 रिजर्व में रहेगी, अगर जरूरत पड़ती है तो उस टीम की जरूरत पड़ेगी। और हर टीम में शूटर्स को रखा गया है, 2-2 के हिसाब से शूटर्स रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो एक शूटर है उसको भी रिजर्व रखा जाएगा कि वो अगर किसी को जो है रिप्लेस करना होगा तो उन 4 टीमों में से किसी को रिप्लेस कर सकेगा। तो फिलहाल ये पूरी प्लानिंग है, गूगल मैप के जरिए जो है एक एक चीज़ों को मॉनिटरिंग की जा रही है। और फिलहाल अब कुछ देर के बाद तो विशाल, अभी ये टीम कहाँ है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले देखा था तमाम वहां पर हलचल थी, गाड़ियों की हलचल देखी जा रही थी। अभी टीम कहां पर रवाना हुई है? देखिए, ये जो पूरी टीम है ये यहाँ से जो ये वन विभाग का जो ऑफिस है यहाँ से वो रवाना हो गई है और ये तमाम अलग अलग जगहों पर जो चल रही है वहाँ पर ये टीमें अलग अलग जगहों पर जाएंगी। क्योंकि ये पूरा एरिया करीब 60 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। अलग गाँवों को जो है चिन्हित किया गया है, टीमें अलग अलग जा रही हैं, टुकड़ियों में जा रही हैं, एक साथ टीमें नहीं जा रही हैं। तो इसलिए और इसके साथ साथ ऑपरेशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को देखकर फिलहाल कह सकते हैं कि भेड़िए को पकड़ने के लिए अब नई टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, नई टीमें आई हैं, अनुभव ज़्यादा है और इसी हिसाब से लगातार ब्रीफिंग हो रही है। हमने जो है ब्रीफिंग करने वाले जो टीम लीडर्स हैं उनसे बात की, इसके साथ साथ DFO हैं, उन्होंने भी बताया किस तरह से। ठीक है विशाल, आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बिलाल हबीब ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया है कि भेड़िए को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, इसकी प्रवृत्ति चालाक किस्म की होती है। बहराइच में चल रहे लगातार भेड़िए के आतंक को लेकर के जहां अब रिसर्च भी हो रहा है कि जो भेड़िए बाकी हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा, आज आपको बताते हैं कि आखिर ये भेड़िया कितना चालाक होता है, इसको पकड़ना कितना मुश्किल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में बिलाल हबीब सर हैं। सर, ये अब जो भेड़िए बचे हैं इनको पकड़ना कितना मुश्किल होगा और कितना ये स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं? देखिए, अब उन भेड़ियों को ये पता चला है कि कोई तो हमारे पीछे है, ठीक है, तो मुश्किल है चूंकि 2 ही रह गए हैं। जब टारगेट कम हो जाता है पकड़ना मुश्किल होगा। वो भी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बदल लेंगे। उनको भी ये समझ आने लगा है कि हमारे कोई पीछे है, अगर ऊपर से ड्रोन आएगा तो क्या होगा। तो इस हिसाब से वो थोड़ा तो तंग करेंगे। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो पकड़े ही जाएंगे। अच्छा, भेड़िया कितना चालाक होता है, कुछ आप लोग उसकी टैक्टिक्स बताइए, कैसे कैसे वो चालाकी अपनाता है? चालाक तो बेहद है भेड़िया की चालाकी में तो मतलब आप उसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जो 2500-3000 भेड़िए हैं हमारे देश में, वो ह्यूमंस के साथ ही रहते हैं। मैं एक सवाल की, अब जो 2 भेड़िए बचे हुए हैं, अगर इनको देखा जाए जो भी है 2 से 3, तो इनको पकड़ना मुश्किल क्यों है? इनको ये मुश्किल पकड़ना है कि एक तो उनको थोड़ा सा चीज़ों को पता चल गया होगा, ठीक है, कि डिस्टर्बेंस है। दूसरा चीज़ कि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है तो थोड़ा पुश भी हो सकते हैं। जैसे अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, थोड़ा सिक्रेटिव रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा लोगों को नहीं बताएंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भेड़िए के ऑपरेशन को। और जो बचे हुए भेड़िए हैं उनके ऑपरेशन, उनको पकड़ने को सक्सेस बनाए। तो देखिए, बेहद चालाक किस्म के होते हैं भेड़िए, इसलिए पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो बहराइच में 52 दिनों में आदमखोर भेड़िए की दहशत जारी है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। तलाश है भेड़ियों के सरदार की, जो बार बार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहा है। तो ये एक लंगड़ा भेड़िया है जो लगातार हमला कर रहा है, जिसे सरदार माना जा रहा है और जिसे पकड़ने की पूरी कोशिशें की जा रही है, लेकिन बार बार वो चकमा दे रहा है। और इसी वजह से जो वन विभाग की टीम है वो नाकाम हो रही है इस भेड़िए को पकड़ने के लिए। बताया ये जा रहा है कि अभी 2 भेड़िए हैं जिन्हें पकड़ना बाकी है और इसीलिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग लगातार लगा हुआ है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार ये भेड़िया चकमा देकर फरार हो जाता है। रात में जरूर हमला बोलता है, लेकिन अच्छी बात ये फिलहाल 24 घंटे में कोई हमला नहीं हुआ है, क्योंकि टीम भी मुस्तैद है, ग्रामीण खुद मुस्तैद हैं, लगातार पहरा दे रहे हैं और हाथों में डंडा लेकर घर के अंदर भी जो
महिलाएं भी मौजूद हैं, वो भी मुस्तैद हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल थोड़ी राहत है 24 घंटे की, लेकिन इस भेड़ियों को पकड़ना ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो किस्म बताया जा रहा है चालाक किस्म के होते हैं, अलर्ट हो चुके हैं। ये पता चल गया है कि कोई तो उन्हें ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से कहां छिपे हैं उन्हें ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लगातार वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि भेड़ियों को पकड़ा जाए, और अब शूटर्स भी पहुंच चुके हैं जो तमाम स्ट्रेटजी के जरिए अब शूट भी कर सकते हैं अगर भेड़िया पकड़ा नहीं गया। 2 भेड़िए बताए जा रहे हैं इस इलाके में, बहराइच के इलाके में। हालांकि आसपास के कई इलाकों में भेड़ियों का आतंक अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीतापुर में भी हमला हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल बहराइच पे लगातार टीम कॉम्बिंग कर रही है। तो बहराइच में आदमखोर की तलाश जारी है। एक्सपर्ट की टीम बहराइच में मौजूद है। एरियल व्यू से भेड़िए की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। लोकेशन को लेकर मैप बनाया जा रहा है। ऑपरेशन भेड़िया के आईटी हेड सिद्धार्थ से जी मीडिया ने बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। तो आपको सुनवाएंगे, क्योंकि देखिए मैप बनाया जा रहा है और पूरा व्यू लिया जा रहा है, एरियल व्यू लिया जा रहा है कि कहां कहां ये भेड़िए छुपे हो सकते हैं, और इसके जरिए भेड़ियों की लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए नई टीम लगातार काम कर रही है। इन सब में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो ये है कि जो एरियल व्यू है उसके जरिए भेड़िए की लोकेशन पता करना। हम आपको वो मैप दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वो मैप है, और इस मैप के जरिए जो है भेड़िए को लोकेट करने की पूरी जो है कोशिश की जा रही है। ये आप इसमें नंबरिंग देख सकते हैं कि ये जो इंजर्ड केसेस की जो डिटेल है उनके नंबर्स पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो डेथ केसेस हैं उनके नंबर पड़े हुए हैं। इसके साथ रेस्क्यू जहाँ से भेड़िए हुए हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर है। अब ये जो पूरा मैप है इसके जरिए जो है बाकायदा पूरी प्लानिंग की जा रही है। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं जो उसको पूरा लीड कर रहे हैं। सिद्धार्थ से बात करते हैं। सिद्धार्थ, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये मैप के जरिए आप बताइए कि क्या कुछ आप लोग कैसे लोकेट कर रहे हैं और कितनी इसमें मुश्किल आ रही है। देखिए, मुश्किल तो कोई नहीं है, बट इसमें यही था कि हमने सबसे पहले ये जो जितनी घटनाएं हुई हैं इन सब के जीपीएस रीडिंग्स लोकेशंस लिए, और उसके बाद उसको हम लोगों ने गूगल अर्थ पर फॉल कराया कि ये पूरा बनाया है, जिसमें हमारे डेथ केसेस, इंजर्ड केसेस प्लस रेस्क्यूज़ ये तीनों हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि पहला ये जो आपका ऑरेंज वाला जो साइन है ये इंडिकेट करता है इंजर्ड केसेस को, रेड वाला जो कर रहा है वो डेथ केसेस को कर रहा है, वेयर येलो वाला जो है वो रेस्क्यू को कर रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि जो सबसे पहली घटना हुई है हमारी, यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है पिंक कलर का। इसमें पहली घटना का आप देख सकते हो, ये पहली घटना डेथ को इंडिकेट करती है, जिसमें पहला इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि पहले के बाद ये दूसरा तीसरा ये यहाँ से डायरेक्ट फॉल किया है इंजरी के पास। यहाँ पे इंजर्ड केसेस का डिटेल है, ये सिंबल बना हुआ है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इन्होंने ये चंदपैया नाम की जगह पर इन्होंने 3 इंजरी की है, और ये पहले डेथ केस से अगले इंजरी के बीच की जो एरियल दूरी है वो हमने 5.87 किलोमीटर मेज़र की है। इसी तरीके से ये सारा पाथ ऐसे बना हुआ है। ये 2, 3, 4 के बाद इसकी नेक्स्ट जो लोकेशन हमने किया था वो 5 किया था, जहां पर इसने एक डेथ किया था, जिसकी दूरी लास्ट लोकेशन से 1.86 किलोमीटर मेज़र की गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये पूरा मैप है जिसमें ये पूरा मेज़रमेंट दिया गया है। और ये अगर आपने ये मैप देख लिया तो इसके अलावा इस मैटर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इतना ही है कि सिद्धार्थ की ये जो आप येलो रंग का जो पिंक किया गया रेस्क्यू का, तो ये चारों एक ही एरिया से रेस्क्यू किए गए हैं? बिल्कुल, ये चारों एक ही जगह से रेस्क्यू किए गए हैं, क्योंकि ये एक टापू की एक सी जगह है। यहाँ पे हमें पग मार्क्स मिले थे, और यहाँ की जीपीएस रीडिंग जब हम लोगों ने लोकेट किया तो फिर ये जाकर फॉल करता है एक ही जगह पे। ये सिसैया चूरामढ़ करके एक जगह है, तो ये हमें 1, 2, 3, 4 हमारा ये तीनों यहाँ पर जाकर गिरता है, जिसकी डिटेल्स ये हमारे पास है। ये अलग अलग डेट में हमारे पास कैप्चर हुआ था। अच्छा, एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो हमले की जो टाइमिंग है, जैसे डेट्स के हिसाब से कुछ हमले जो हैं लगातार बैक टू बैक हैं, उसके बाद बिल्कुल साइलेंट है। ये ऐसा किस लिए संभव है, कैसे संभव है कि भेड़िए जो है अपनी लोकेशन लगातार बदल रहे हैं, इसकी वजह से? मे भी ये हो सकता है, क्योंकि कारण ये है कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे डेट्स कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक ही डेट पर 2 इंजरी हुई हैं। तो देखिए, इस तरीके से लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और जहां भी भेड़िए दिखेंगे या तो पकड़ा जाएगा या फिर शूट कर दिया जाएगा। फिलहाल